हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टिकट। सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कॉलरशिप के जरिए सीबीएसई के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना है या फिर आपको इसका हिस्सा बनना है तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ये स्कॉलरशिप है क्या, इसके जरिए किसको लाभ मिलने वाला है और साथ ही आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, अगर आपको ये तमाम चीजें जाननी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इस बात का आपको बेहद खास ध्यान रखना है कि अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 10 अक्टूबर है, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि जो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कॉलरशिप को लेने के योग्य हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि नाम से पता चल गया होगा, ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही है। जो भी छात्रा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ रही है वही सिर्फ इस स्कॉलरशिप के योग्य है। और साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि जो छात्रा है वो अपने परिवार की एकमात्र संतान होनी चाहिए, यानी कि उसके कोई दूसरे भाई या बहन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई दूसरा भाई या बहन है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मासिक ट्यूशन फीस 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और छात्रा के लिए ये भी जरूरी है कि जो स्टूडेंट है उसने सीबीएसई के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 10th पास किया हो विद 60% मार्क्स, और इसके साथ ही उसी स्कूल में उसने 11th के लिए एडमिशन लिया हो। अगर आपके पास ये तमाम योग्यताएं हैं तो ही आप सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जान ली योग्यता, अब आपको ये बता देते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वेबसाइट यानी कि cbse.gov.in। ठीक है, वहां जाने के बाद होम पेज पर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 10th 2023 रजिस्ट्रेशन इस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको चुनना है उसमें कि आपको फ्रेश अप्लाई करना है या फिर आपको अपने एप्लीकेशन का रिन्यूअल करना है। ठीक है, आपने वो चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसे अपलोड करना है और उसके साथ ही आपको अपना फॉर्म जमा कर देना है। ठीक है, आपको ये सलाह दी जाती है एक बार जब आप फॉर्म अपना जमा कर देंगे तो उसके बाद आप उसकी एक हार्ड कॉपी या फिर आप उसे अपने पास डाउनलोड करके ज़रूर रख लें ताकि फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, सो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप तरीका रजिस्ट्रेशन करने का। अब आपको बता देते हैं कि एक बार जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी राशि पर मंथ मिलने वाली है। सो जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे उनको पर मंथ 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। अगर इसके विषय में आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि अप्लाई करने से पहले एक बार वेबसाइट पर जाकर जितने रूल्स हैं या फिर जो चीज़ें हैं उसके बारे में एक बार पता ज़रूर कर लें, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे हो या फिर जब आपने फॉर्म भर दिया हो तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, सो अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड हम आपको ढेर सारी जानकारियां देते रहें तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आपके सामने आएंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टिकट।